हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। हमेशा की तरह आज फिर मैं ज़बरदस्त ट्रिक्स एंड टिप्स लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, और साथ ही लाई हूँ कुछ ऐसे घरेलू जुगाड़ जिसके मदद से आपकी डेली लाइफ तो आसान होने ही वाली है, साथ ही साथ आपके ढेर सारे पैसे और समय की भी बचत होगी। दोस्तों, क्या कभी आपने गोल्ड की ज्वेलरी को टॉयलेट में रखा है? नहीं ना? तो आज रखिए, क्योंकि इससे आप खुद को बहुत बड़े नुकसान से बचा सकते हैं। अब आप सोचेंगे कैसे? तो उसके लिए तो पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखना पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं फटाफट से वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर करना चाहूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। साथ ही वीडियो पे एक छोटा सा लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आज का जो ट्रिक है दोस्तों बहुत ही खास और यूज़फुल है। देखिए, फ़ोन तो हम सबके पास होते हैं, हम सभी लोग फ़ोन का इस्तेमाल करते ही करते हैं। जब कभी हम घर से बाहर भी जाते हैं, कुछ दूरी पर भी, तो हमारे पास फ़ोन तो रहता ही है। और ऐसे में यदि अचानक बारिश आ जाती है तो हम सोचते हैं कि हमारे फ़ोन को हम कैसे छुपाएं, क्योंकि ऐसे में हम अपने आप से ज़्यादा फ़ोन की फ़िक्र करते हैं, क्योंकि थोड़ा भी यदि पानी चला जाता है हमारे फ़ोन के अंदर तो फ़ोन ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा उपाय मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, आप जहाँ कहीं भी जाएँ तो आप अपने पर्स में, अपने बैग में, अपने पॉकेट में पॉलीथीन एक छोटी सी ज़रूर रखें अपने पास। अब यहाँ पर पॉलीथीन को कैरी करने के लिए मैंने लिया है एक छोटी सी डिब्बी। इससे और भी यदि छोटी डिब्बी हो तो और भी अच्छा है। अब पॉलीथीन को जो है अच्छी तरीके से फोल्ड करके मैंने इस डिब्बी में रख लिया है, और जहाँ पर भी आपको जाना है, जिस भी बैग में आपको कैरी करना है, इस छोटी सी डिब्बी को आप अपने बैग में कैरी करें। और अचानक से कहीं भी कभी भी बारिश आ जाए ना, तो ये पॉलीथीन आपके बहुत काम आएगा। पॉलीथीन को आप निकाल लीजिए और फ़ोन को अच्छी तरीके से पॉलीथीन में पैक कर लीजिए। पॉलीथीन में अच्छी तरीके से फ़ोन को रख दीजिए, एक बूंद भी पानी इसमें नहीं जाएगा और आपका फ़ोन जो है ख़राब भी होने नहीं पाएगा। इस ट्रिक को आप करके देखिए, ये बारिश के समय ना ये ट्रिक आपके बहुत काम आने वाली है। चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली ट्रिक की तरफ। दोस्तों, जब कभी भी वेदर चेंज होता है, हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं, और ऐसे में यदि कंघी हम डायरेक्ट अपने बालों पर लगाते हैं, कोम करते हैं, तो बहुत सारे बाल झड़ते हैं। कई बार क्या होता है कि हम बालों में तेल लगाते हैं, तेल के कारण कंघी भी काफ़ी ज़्यादा स्टिकी हो जाती है, जिसके कारण कंघी जो है गंदी भी हो जाती है और स्मेल भी करने लगती है। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक ज़बरदस्त ट्रिक। इस ट्रिक को आप ज़रूर कीजिएगा। जब भी आपको कंघी करना होगा, कंघी करने के पहले आप टैल्कम पाउडर को इस तरीके से पूरे कंघी में लगा दीजिए, जिससे यकीन मानिएगा दोस्तों, हेयर फॉल जो है ना आपका काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर मान लीजिए बाल ऑयली भी है तो कंघी भी आपकी बिल्कुल भी गंदी नहीं होगी, ऑयली नहीं होगी। और इस तरीके से टैल्कम पाउडर को आप यदि कंघी में लगा लेते हैं, उसके बाद कंघी करते हैं, कोम करते हैं अपने बालों पर, तो टैल्कम पाउडर बिल्कुल भी आपके बालों पर नहीं लगेगा। आई होप दोस्तों आपकी ये ट्रिक बहुत काम आएगी। चलिए फटाफट से बढ़ते हैं हमारी अगली ट्रिक की तरफ। अब जो ज्वेलरी वाला पर्स होता है ना, जो हमें मिलता है ज्वेलरी के साथ में, वो बेकार से हमारे घर पे पड़ा हुआ रहता है, तो वही मैंने यहाँ पर एक ले लिया है। और हमें यहाँ पर लेना है 2 नैप्थलीन बॉल्स। आपको इन दोनों ही बॉल्स को डाल देना है इस पाउच के अंदर। अब हम इसको ऐसे नहीं रखेंगे, हम इन बॉल्स को जो है क्रश करने वाले हैं। आप चाहें तो बाहर ही अलग से नैप्थलीन बॉल्स को इसको क्रश करके उसके बाद आप पाउच में डाल सकते हैं, या फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो मैंने एक भारी खलबत्ता ले लिया था, खलबत्ते की मदद से मैंने दोनों ही बॉल्स को क्रश कर लिया। बहुत ही आसानी से जो बॉल से क्रश हो जाते हैं। हमको इसका एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है, बस इसको केवल क्रश करना है, छोटे टुकड़ों में कर लेना है। अब हमें ले लेना है नींबू। तो नींबू का हमें केवल छिलका लगने वाला है। इसके लिए ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके इसका केवल छिलका हमें निकालना है। अगर आपके पास कोई सूखा नींबू है तब भी आप इसको ग्रेट करके उसका छिलका ले सकते हैं। हम यहाँ पर नींबू का छिलका इसलिए ले रहे हैं क्योंकि नींबू के छिलके से हमें बहुत ही रिफ्रेशिंग सी खुशबू आती है। ज़्यादा नहीं, इतना ही छिलका काफ़ी है। अब इस छिलके को भी हम इन नैप्थलीन बॉल्स के साथ में डाल देंगे। तो एक रीज़न नींबू का छिलका डालने का ये भी है कि बहुत से लोगों को नैप्थलीन बॉल्स का स्मेल पसंद नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर नींबू का छिलका यदि आप डाल लेते हैं ना, दोनों की स्मेल जो है वो बैलेंस हो जाती है। अब इसे हमें बाथरूम की वॉल पे चिपकाना है दोस्तों। इसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ डबल साइडेड टेप। अब इस ज्वेलरी बॉक्स को आपको चिपका देना है अपने बाथरूम के वॉल पर। आप चाहें तो इस ज्वेलरी बॉक्स को कहीं पे रख दीजिए बाथरूम में, या फिर आप इस तरीके से चिपका भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ज्वेलरी के पर्स का जो है चेन नहीं लगाया, चेन को ओपन रखा है। तो ऐसे ओपन रखेंगे ना तो क्या होगा कि बाथरूम में से जो बैड स्मेल है बिल्कुल गायब हो जाएगी, और बाथरूम में कोई कीड़ा मकोड़ा छिपकली भी आने नहीं पाएगी। मैंने एक और आपको जो है ट्रिक बताई थी इसी से जुड़ी, तो अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए, ये भी बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है, आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत से लोगों को नैप्थलीन बॉल्स का जो है स्मेल पसंद नहीं आती है, इसलिए यहाँ पर नींबू का छिलका मिलाया है ताकि वो भी शिकायत ना आए। ऐसा करने से आपके बाथरूम से बैड स्मेल बिल्कुल गायब हो जाएगी और आपका बाथरूम फ्रेश बना रहेगा।
अब चलिए फटाफट से देख लेते हैं हमारी अगली ट्रिक को। ये वाला ट्रिक ना, ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हम जब कभी भी बाहर घूमने जाते हैं, हमारे घर पे जो है, हम सबके घर पे ज्वेलरी ज़रूर होती है और ऐसे में घूमने जाने के टाइम हम सारी ज्वेलरी तो नहीं पहनते हैं या फिर हमारे साथ में कैरी नहीं करते हैं, और हैवी ज्वेलरी या फिर बहुत सारी ज्वेलरी को साथ में हमें कैरी करना भी नहीं चाहिए। तो हम अक्सर ऐसे में हमारे घर पे ही हम ज्वेलरी को रख के जाते हैं, लेकिन घर पे भी यदि रख के जाते हैं तो बैक ऑफ द माइंड चिंता तो रहती है कि हमने जो है इतनी सारी ज्वेलरी घर पे छोड़ रखी है और घर पे कोई भी नहीं है। घर पे भी रख के जाने से सेफ़ नहीं होता है, चोरी चकारी का डर लगा रहता है। तो उसके लिए मैं आज आपके लिए क्लेवर हैक लेकर आई हूँ दोस्तों। जो भी आपके पास ज्वेलरी है ना, वो एक बॉक्स में आपको करके रखना है। सारी ज्वेलरी को निकाल दीजिए, एक ही सिंगल बॉक्स में रख दीजिए, यानी कि एक सिंगल बॉक्स में सारी ज्वेलरी को आप इकट्ठा करके रखिए। अगर आपके पास बहुत भारी वाली ज्वेलरी है, नेकलेस वगैरह है, तो आप बड़ा वाला बॉक्स ले सकते हैं। अगर मेरी तरह छोटी ज्वेलरी है तो आप छोटा बॉक्स यहाँ पर इस तरीके से ले सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक कपड़ा ले लीजिए आप, कोई भी, आप चाहे तो कोई टॉवेल ले लीजिए, कोई कपड़ा ले लीजिए, जो कपड़ा आपके पास हो वो कपड़ा आप ले लीजिए। अब आप इस कपड़े के अंदर ज्वेलरी बॉक्स को इस तरीके से रैप कर दीजिए। अब आपको इसको रखना कहाँ है, चलिए फटाफट से मैं आपको बता देती हूँ। अब मैं आ गई हूँ सीधे टॉयलेट में। टॉयलेट में जो हमारे घर पे डस्टबिन रखा हुआ रहता है ना, बस उसी में आप इस ज्वेलरी बॉक्स को डाल दीजिए। तो इस तरीके से अगर आप ज्वेलरी बॉक्स को छुपा के रखते हैं तो किसी को भी भनक नहीं लगेगी कि आपने ज्वेलरी बॉक्स को जो है डस्टबिन में छुपाया, वो भी टॉयलेट में। लेकिन ध्यान रखिएगा, हमको ऐसे ही नहीं डालना है, कुछ और भी चीज़ें के साथ में डालनी है, जैसे साबुन के रैपर वगैरह है, कोई शैम्पू की खाली बॉटल, एयर फ्रेशनर की खाली बॉटल, जो भी है आपके पास में, प्लास्टिक वगैरह, आप इसके अंदर डाल दीजिए। इसके ऊपर आपको डालना है और कुछ इस तरीके से आपको इसके ऊपर डालना है, जो बैग हमने नीचे छुपाई है ना, वो अच्छी तरीके से छुप जाए। तो इस तरीके से अपने घर की ज्वेलरी को आप जो है सेफली इस तरीके से छुपा करके आप जो है कहीं पर भी अभी जर्नी पे जा सकते हैं, आप घूमने जा सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वाला हैक आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि इस हैक का फ़ायदा सबको हो। अगली ट्रिक में मैंने लिया है यहाँ पर चश्मे का बॉक्स। तो ऐसा जो चश्मे का या गॉगल का जो बॉक्स होता है, हमारे घर पे यूं ही पड़ा हुआ रहता है। कभी कभार कुछ बॉक्स तो एक्स्ट्रा होते हैं, हम यूज़ ही नहीं करते, और ऐसे में अगर हम यूज़ नहीं करते तो हम बच्चों को खेलने के लिए दे देते हैं। तो अगर आपके घर पे भी ऐसे ही खाली पड़ा हुआ बॉक्स है तो आप उस बॉक्स को यूज़ में ले सकते हैं, क्योंकि वो बहुत काम के होते हैं। जब भी हम कभी बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो ऐसे में हम मेडिसिन तो ज़रूर कैरी करते हैं हमारे साथ। तो हमारे मन में ये क्वेश्चन मार्क ज़रूर आता है हर बार जब हम बाहर जाते हैं कि हम अपनी मेडिसिन को अब कैसे रखें, कहाँ रखें, और इतनी सारी मेडिसिन को हम कैसे कैरी करेंगे, क्योंकि हमारे बैग में यहाँ वहाँ मेडिसिन हो जाती है और उसकी वजह से हमें समय पर मेडिसिन फिर मिलती भी नहीं है। तो आपको सारी की सारी मेडिसिन कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ उसमें से 3-4 मेडिसिन आप निकाल लीजिए। तो जहाँ पर भी जाएंगे इस तरीके से आप जो है बॉक्स में कैरी करें मेडिसिन को। ऐसे में ज़रूरत पड़ने पर आपको एक ही जगह पर सारे मेडिसिन मिल जाएंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ छोटी छोटी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जिनकी मदद से आप अपने मुश्किल से मुश्किल काम को आसान बना देते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी ट्रिक्स अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो हमेशा की तरह एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि इन सारी ट्रिक्स का फ़ायदा वे भी उठा सके। फिर मिलूंगी आप लोगों से कुछ नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, कुछ नए हैक्स के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।